और चलिए अब आपको मानसरोवर की तस्वीर दिखाते हैं। सीएम अशोक गहलोत चौपाटी पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर चौपाटी का उद्घाटन होना है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं चौपाटी मानसरोवर। और यहां पर किस तरह तैयारियां की गई हैं इसकी ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला पहुंच गया है। और यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां की गई हैं स्वागत की, क्योंकि आज इसका उद्घाटन होना है तो ऐसे में यहां पर तैयारियां भी की गई हैं। और इसके साथ ही क्योंकि राजस्थानी संस्कृति से यहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा और अब क्योंकि मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है तो ऐसे में सभी जो सिक्योरिटी गार्ड हों या पुलिसकर्मी हों पूरा सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और अब उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर जाएंगे, क्योंकि साथ में यहाँ पर पवन अरोड़ा भी लगातार मौजूद है। क्योंकि देखिए चाहे वो प्रताप नगर हो या फिर कोचिंग हब का निरीक्षण हो और अब मानसरोवर हो, मुख्यमंत्री लगातार जहां भी जा रहे हैं पवन अरोड़ा उनको बता रहे हैं कि किस तरह से चौपाटी का हो या फिर कोचिंग हब हो उसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कोचिंग हब अभी निर्माणाधीन है तो किस तरह वो निर्माण किया जा रहा है। और जो दो चौपाटी की सौगात जो आज जयपुर राइट्स को मिली है उनमें से प्रताप नगर के बारे में भी उन्होंने बताया। और अब जो है क्योंकि मानसरोवर पहुंचे हैं तो वहां पर काफिला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री को पवन अरोड़ा बताते हुए कि किस तरह से ये जो पूरा मैप है, क्योंकि बड़ा पोस्टर लगाया गया है परियोजना का और इसके बारे में मैप के ज़रिए बताते हुए, क्योंकि इस बड़े पोस्टर पर ये मैप लगा हुआ है तो मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी उन्होंने दी। और उसके बाद अब पूरे एरिया के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इस एरिया को डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये एरिया पहले यहाँ पे कुछ हुआ नहीं करता था लेकिन अब हाउसिंग बोर्ड ने इसको डेवलप किया है और अब यहाँ पर चौपाटी खोली गई है। तो जाहिर सी बात है जो मानसरोवर में अलग अलग एरिया में रहते हैं, क्योंकि बड़ा ये एरिया है मानसरोवर, तो यहाँ अब लोगों की आवाजाही होगी। और जैसे कि मालवीय नगर हो चाहे वैशाली नगर हो, जो सी स्कीम हो जहाँ सबसे ज़्यादा कहा जाता है यूथ आता है या जहाँ रेस्टोरेंट ज़्यादा हैं, इसी तरह अब इस चौपाटी को इसी तर्ज पर बनाया गया है। तो यहाँ भी जो यूथ यहाँ रहता है, क्योंकि मानसरोवर वो जगह है जहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर रूम लेके या हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पर पढ़ाई के लिए ज़्यादातर बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा होगी। जो लोग वैशाली नगर मालवीय नगर इस तरफ मूव करते थे अच्छे रेस्टोरेंट के लिए, तो उनके लिए चौपाटी कुछ क्रिएटिव हो सकता है, कुछ नई चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर हम मसाला चौक की बात करें, जब वो बना और उसके बाद लोगों का पहुंचना वहाँ सिलसिला जो है वो जारी रहा और उसे भी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया। और कुछ ऐसी ही ये तस्वीरें मानसरोवर की भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, मानसरोवर के लिए एक अच्छी सौगात कह सकते हैं क्योंकि चौपाटी का उद्घाटन होगा आज, और ये चौपाटी जो मानसरोवर में रहते हैं ना सिर्फ मानसरोवर बल्कि जो मालवीय नगर या आसपास के एरिया में रहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत खास हो जाएगी। मेगा बड़ी सौगात है आज, न सिर्फ मानसरोवर के लिए बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे जयपुर शहर के लिए, जब एक विश्व स्तरीय चौपाटी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करने जा रहे हैं मानसरोवर में। इससे पहले उन्होंने प्रताप नगर में भी जो चौपाटी बनी है उसका लोकार्पण किया है। अब वो पहुंचे हैं मानसरोवर, जहाँ वो मानसरोवर में जो चौपाटी बनाई है उसका थोड़ी देर में ही वो लोकार्पण करेंगे। अभी वो जो द्वारकादास पार्क है इसके चौपाटी के सामने, उसके बारे में वो ब्रीफ कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं उनको पवन अरोड़ा। और अभी वो जो द्वारकादास पुरोहित जो कि हाउसिंग बोर्ड के संस्थापक थे उनको वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा हैं वो उनको मानसरोवर चौपाटी का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, उनको जानकारी देख रहे हैं। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेगा, द्वारकादास पुरोहित जो कि संस्थापक है हाउसिंग बोर्ड के, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। साथ में है उनके हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा, विधायक रफीक खान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, विधायक
गंगा देवी तस्वीरों में नजर आ रही हैं, यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और द्वारकादास पुरोहित ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की थी और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी प्रभावित थे द्वारकादास पुरोहित से। और ये कार्यक्रम क्योंकि पार्क के सामने ही ये चौपाटी है इसलिए पुष्पांजलि का भी ये कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने पुष्पांजलि दी है द्वारकादास पुरोहित को और जो संस्थापक अध्यक्ष रहते हुए, जो संस्थापक रहते हुए जो उन्होंने काम किया हाउसिंग बोर्ड के लिए, उसके बारे में वो अभी चर्चा कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा से। और यहाँ पर अब पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही क्षणों में अब वो मानसरोवर की जो चौपाटी है उसकी सौगात देने जा रहे हैं जयपुर के लोगों को। वो यहाँ पार्क से अब वापस चौपाटी की तरफ पहुंच रहे हैं। मेगा मानसरोवर चौपाटी और प्रतापनगर चौपाटी दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं हाउसिंग बोर्ड के जो कह सकते हैं कि जो जयपुर की छवि है, जयपुर जो विश्व मानचित्र पर है, भारत के मानचित्र पर है जिस तरीके से, उसमें और इजाफा करेगा उसकी जो पहचान है उसमें। क्योंकि इन दोनों चौपाटियों में न सिर्फ लोगों के लिए लजीज व्यंजन रखे गए हैं बल्कि इस तरीके से इसका निर्माण कराया गया है कि यहाँ आने वाले लोग आराम से सेल्फी ले सकते हैं, कल्चरल प्रोग्राम देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्पेस है। और अभी जब मानसरोवर चौपाटी में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनको जब यहाँ पहुंचने के बाद पवन अरोड़ा ने बताया कि दुकानें अंदर है तो मुख्यमंत्री भी शॉक हुए कि मैं तो समझ रहा था कि जो बेंच लगी हुई है बाहर दुकान होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं मेगा कि स्पेस कितना ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, बहुत खुली जगह है। पार्किंग का यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान रखा गया है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। और अब वो समय आने वाला है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगात दे रहे हैं मानसरोवर चौपाटी की, वो और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रवाना हो रहे हैं पार्क से चौपाटी की तरफ। और कुछ ही समयों में, कुछ ही क्षणों में मेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानसरोवर चौपाटी की सौगात जयपुर के लोगों को अब यहाँ पर देने वाले हैं। मेगा बिल्कुल शिवेंद्र, और क्योंकि पार्क भी यहाँ पर है और चौपाटी भी है तो लोगों के लिए तो दो अच्छी चीज़ें हो गई, क्योंकि आप अगर यहाँ पे पार्क घूमने भी आते हैं तो चौपाटी का लुत्फ उठा सकेंगे और अगर आप चौपाटी आते हैं तो पार्क पे तो जाहिर सी बात है हर कोई आना ही चाहता है। क्योंकि शिवेंद्र यहाँ द्वारकादास पार्क है, क्या उसको भी कुछ डेवलप किया गया है? क्योंकि चौपाटी यहाँ बन रही है तो उसको लेकर कुछ काम किया गया है वहाँ पर? देखिए मुख्यमंत्री अब कुछ ही समय में मेगा सौगात दे रहे हैं मानसरोवर चौपाटी की। जो चौपाटी का प्रवेश द्वार है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है, क्योंकि लोग जानते हैं मानसरोवर के उनके लिए जो आज की सौगात है वो बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि अभी तक मानसरोवर में इस तरह की कोई जगह विकसित नहीं हो पाई थी जहाँ पर न सिर्फ मानसरोवर के बल्कि शहर के दूसरे हिस्सों से भी लोग आ सके। और अब ये देखिए तस्वीरें आप सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानसरोवर चौपाटी की सौगात दे रहे हैं, यहाँ पर पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मानसरोवर चौपाटी है उसको समर्पित कर रहे हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में इस चौपाटी का निर्माण कराया है और इसमें अलग अलग तरह के व्यंजन लोगों को खाने के लिए मिलेंगे। उत्तर भारतीय खाना भी मिलेगा, साउथ इंडियन खाना भी यहाँ पर लोगों को मिलेगा, कई तरह के यहाँ पर लोगों के लिए व्यंजन रहेंगे। और मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कुछ ही समय में जो मानसरोवर चौपाटी है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेगा, उसको समर्पित करने वाले हैं रिमोट का बटन दबाकर। और ये देखिए बटन दबा और मानसरोवर चौपाटी का यहाँ पर लोकार्पण कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मानसरोवर चौपाटी का लोकार्पण कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा उनके साथ मौजूद हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनके साथ मौजूद हैं। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चौपाटी है उसका लोकार्पण करने के बाद अंदर एंटर हो रहे हैं और अभी यहाँ पर एक रिबन है, फीता काट कर भी वो औपचारिक तौर से जो चौपाटी है इसकी मेगा शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्राउड काफी है, बड़ी संख्या में जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस को काफी जोर आ रहा है यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने में, क्योंकि लोग काफी संख्या में यहाँ पर शिवेंद्र, तो क्या चौपाटी अब अभी से ये शुरू हो जाएगी? और जो दुकानें हैं यहाँ पर कितनी दुकानें हैं और कितनी दुकानें अब तक शुरू हो चुकी हैं? देखिए इसमें करीब 2 दर्जन दुकानें मेगा बनाई गई हैं मानसरोवर चौपाटी में और तमाम जो दुकानें हैं उनको शुरू कर दिया गया है। एक एक दुकान पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस दुकान पर क्या चीज खाने को मिलेगी। इसके साथ वो ये भी पूछ रहे हैं कि जो दुकानदार है वो रहने वाले कहाँ के हैं, उनका बैकग्राउंड कहाँ पर है। और हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा एक एक दुकान के बारे में उनको डिटेल ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस दुकान की क्या खासियत है। जब मसाला चौपाटी में चौपाटी या मानसरोवर
सरोवर चौपाटी। यहाँ पर लोग जब आएंगे तो किस तरह के व्यंजन उनको किस दुकान पर खाने के लिए मिलेंगे, किस तरह के व्यंजन तैयार होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ अभी जायजा ले रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा एक एक दुकान के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। और इस समय जो राजस्थानी व्यंजन दुकान है, जहाँ पर जाहिर तौर पर नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थानी खाना लोगों को मिलेगा, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। अब वो दक्षिण में पहुंचे हैं जहाँ पर साउथ इंडियन खाना लोगों को मिलेगा। दक्षिण में जो दुकानदार हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का बुके देकर स्वागत किया है। जाहिर तौर पर जो दुकानदार हैं उनके लिए भी एक खुशी का क्षण है जब मुख्यमंत्री खुद उनकी दुकान पर आकर उनकी दुकान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं। और जो पवन अरोड़ा है के कमिश्नर देना एक एक दुकान के बारे में अलग से ब्रीफ कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं क्योंकि साथ ही में जो दुकानें हैं वो अब तैयार हो चुकी हैं, खुल भी चुकी है। तो यहाँ पे प्राइस रेट भी लगाए गए हैं सबके कि क्या कुछ मिल रहा है, क्योंकि शिवेंद्र 24 दुकानें, 2 दर्जन के करीब ये दुकानें हैं। क्या ऐसे में कुछ एरिया बनाए गए हैं कि ये उत्तर भारतीय खाने के लिए एरिया है, ये साउथ इंडियन के लिए है, यहाँ राजस्थानी फूड मिलेगा, कुछ इस तरह एरिया डिवाइड किया गया है या सभी दुकानें एक साथ हैं? शिवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से कोशिश करेंगे शिवेंद्र से जुड़ने की, लेकिन ये तस्वीरें मानसरोवर की और साथ ही साथ प्रताप नगर दोनों की आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मानसरोवर चौपाटी अभी पहुंचे हुए हैं सीएम गहलोत और यहाँ पर चौपाटी का उद्घाटन हो चुका है। आम लोग आ चुके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जब उद्घाटन कर चुके हैं तो आज से ही इसका शुरुआत हो जाएगी, लोग जो है लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि कितनी दुकानें यहाँ पर हैं, कौन कौन सी दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या उनके दुकान पे मिलेगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी, कहाँ कहाँ से ये दुकानें आई हैं, किन किन लोगों ने ली हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। पवन अरोड़ा उनके साथ मौजूद हैं, शांति धारीवाल मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जब दुकानदार ये देखते हैं कि प्रदेश का मुखिया उनकी दुकान पर आ रहा है तो वो भी एक क्षण उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, वो यादगार पल हमेशा के लिए उनके लिए हो जाता है। और एक दुकान पर मुख्यमंत्री यहाँ रुके हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक महिला और पुरुष, 2 जने जो इस दुकान को चला रहे हैं, उनसे बातचीत भी की और क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उस दुकान पे तो फ़ोटो क्लिक होना लाजमी सी बात है और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। और दूसरी दुकान जहाँ पर पहुँचे मुख्यमंत्री, क्योंकि हर दुकान पे पहुँच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग वहाँ दुकानदार हैं वो मुख्यमंत्री को देख के अभिभूत भी हो रहे हैं और होना लाजमी सी बात है क्योंकि एक दुकानदार जो चौपाटी खुली है, शायद उन्होंने कभी सोचा होगा कि इस तरह मुख्यमंत्री उनकी दुकान पर आएंगे और जब उद्घाटन होगा तो वो उनसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, हर दुकान पर पहुँचेंगे क्योंकि दुकानें तो सारी यहाँ पर खुल चुकी हैं, पकवान सज चुके हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि जब मुख्यमंत्री उद्घाटन करने के बाद हर एक दुकान का जायज़ा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो ये उनके लिए भी बहुत एक खास पल हो गया। वहीं अब चौपाटी खुल चुकी है तो मानसरोवर वासी जो हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छी सौगात होगी और ना सिर्फ मानसरोवर वासियों के लिए, जो आसपास के एरिया हैं, जो लोग रोज़ के लिए सोचते हैं कि चलिए कहीं घूम के आया जाए और आसपास में क्या मिलेगा, तो ऐसे में मानसरोवर चौपाटी अब उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन एक एरिया है, एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जो अब इस चौपाटी में आकर लुत्फ़ उठा सकते हैं व्यंजनों का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मानसरोवर चौपाटी की तस्वीरें नहीं आपको दिखा रहे, प्रताप नगर चौपाटी की भी तस्वीरें हैं क्योंकि इन दोनों जगहों पर उद्घाटन अब हो चुका है और प्रताप नगर चौपाटी अब जो आम लोग हैं उनके लिए खुल चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से निकलकर अब मानसरोवर चौपाटी पहुंचे हुए हैं और मानसरोवर चौपाटी में भी जब मुख्यमंत्री अब यहां से निकलेंगे उसके बाद आम लोगों के लिए ये खोल दी जाएगी। हालांकि आम लोग पहले ही यहां पर पहुंच गए और वो उत्साह एक होता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आज पहुँचने वाले हैं, इस चौपाटी का उद्घाटन करेंगे, हम पहले यहाँ पर पहुँचे, मुख्यमंत्री से मिल सकें, तो वो एक उत्साह लोगों में भी नज़र आया और इसलिए आम लोग यहाँ पर पहले से ही पहुँचे हुए। लेकिन पुलिस
उनको व्यवस्थित करते हुए कोशिश यही कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर ना हो और मुख्यमंत्री जो है सुरक्षित व्यवस्था के तहत चौपाटी के अंदर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं और पवन अरोड़ा यहाँ मौजूद हैं, शांति धारीवाल यहाँ पर मौजूद हैं। पवन अरोड़ा जो लगातार उनको बता रहे हैं कि किस तरह ये चौपाटी बनाई गई है, क्या इसका तर्ज है, क्योंकि जिस तरह मसाला चौक बनाया गया, मसाला चौक में अलग अलग दुकानें हैं, वहाँ पर व्यंजन आपको खासियत अलग अलग मिल जाएगी और ऐसी ही कुछ खासियत यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। राजस्थानी खाना भी आपको मिलेगा तो उत्तर भारतीय यानी नॉर्थ इंडियन फूड भी आपको मिलेगा, तो साउथ इंडियन फूड की कमी भी आपको यहाँ नहीं खलेगी। तो अलग अलग व्यंजन, अलग अलग डिशेस यहाँ पर होंगी और साथ ही में लाइव कॉन्सर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि दिवाली का मौका है। ऐसे में लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आना भी चाहेंगे और उनके लिए अब खोल भी दिया गया है क्योंकि त्यौहार का मौसम है और जब हम बाहर निकलते हैं तो चौपाटी हो जहाँ पर आपको खाने को भी मिले, साथ ही साथ आप म्यूज़िक का आनंद भी उठा सकें, ऐसी ही कुछ व्यवस्था इन चौपाटी में की गई है। मानसरोवर चौपाटी की तस्वीर आपको दिखाने, प्रतापनगर चौपाटी जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे भी थे कुछ देर और वहाँ पर उन्होंने जायज़ा भी लिया था, निरीक्षण भी किया था। और यहाँ जब मानसरोवर चौपाटी पहुँचे तो क्योंकि द्वारका दास पार्क सामने ही हैं, वहाँ पर पहुँचे भी, पुष्प अर्पित किए द्वारका दास जी की मूर्ति पर और उसके बाद अब चौपाटी का उद्घाटन हो चुका है। इस उद्घाटन के बाद अब निरीक्षण करते हुए अलग अलग जगह गए हैं क्योंकि आपको बता दें ना सिर्फ चौपाटी में खाने पीने की व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था है, बल्कि यहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए जो लोग लाइव कॉन्सर्ट कर सकें या फोक म्यूज़िक आपको कभी मिले, इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो उसी का निरीक्षण मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। पवन अरोड़ा लगातार उनको बता रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ आम लोगों को मिल पाएगी, किस तरह से उनको मनोरंजन मिलेगा खाने के साथ साथ, क्योंकि खाने के लिए चौपाटी तो है ही। और देखिए 2 दर्जन के करीब यहाँ पर दुकानें हैं, यानी कि 24 के करीब दुकानें हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे में अगर लोग ज़्यादा भी होते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि जगह जो प्रोजेक्ट है इसे कितने बड़े तर्ज पर बनाया गया है। तो ना सिर्फ मानसरोवर वालों को इसका फ़ायदा होगा और जो आसपास मालवीय नगर आप कह लीजिए या सांगानेर के जो लोग हैं उन सभी लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। और आप ना सिर्फ जो आसपास लोग रहते हैं मानसरोवर में उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खासी सौगात होगी क्योंकि अब ये जो एरिया है मानसरोवर का, ये अग्रवाल फार्म एरिया जहाँ पर पहले इतनी भीड़भाड़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब जब ये चौपाटी खुल गई है तो ये एरिया, ये जो जगह है अब ऐसे ही मनोरंजन करने के लिए लोग यहाँ पहुँचेंगे भी। यहाँ आपको फूड मिलेगा तो लोग अलग अलग जगह से भी आएंगे तो वो फ़ायदा भी होगा। साथ ही आप प्रॉपर्टी की तरफ से भी देखते हैं तो उनके दाम भी बढ़ेंगे, वो इस जगह के दाम जो हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि इसी के पास में हाउसिंग बोर्ड ने अपने प्लॉट्स भी बनाए हैं, फ्लैट्स बनाए हैं। तो उन पूरी जो प्रोजेक्ट है इसको इस तहत देखा गया है कि किस तरह इस एरिया को डेवलप किया जाए। सीएम साहब नहीं होगी तो मीडिया की तरफ से कोशिश यह है कि मुख्यमंत्री कुछ बोलें, कुछ मुखातिब हों क्योंकि चौपाटी 2 उद्घाटन किए हैं तो उसको लेकर मुख्यमंत्री कुछ कहें पूरे जयपुर वासियों के लिए नहीं। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आपने दी है जयपुर को चौपाटी के रूप में, यहाँ के लोगों को अच्छी सौगात मिलेगी, लोग यहाँ आएंगे जयपुर को देखने। जी सर बस सही लोग जी सर थोड़ा सा देखिए पार्टी का नया आंसर देखने को प्रभावित हो रहा है क्योंकि जयपुर अपना आप में टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। तो
जयपुर में जो ये चौपाटी का कंसेप्ट नया आया है, मैं समझता हूँ कि उससे और ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, प्रदेश का भी और जयपुर का भी। धीरे धीरे धारीवाल जी ने इस रूप में इस काम को जल्दी टाइम बाउंड पूरा किया है। हाउसिंग बोर्ड के हमारे पवन अरोड़ा ने इस प्रकार अपनी टीमें भेजी बाहर, कहाँ से पेड़ आएंगे, कहाँ के कंसेप्ट होगा, क्या डिज़ाइन होगी, तो सब ने मिलके जो ये काम हाथ किया। मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम आज एक प्रकार से बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। जयपुर वासी भी आएंगे यहाँ पे और टूरिस्ट भी आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट राजस्थान भर में जाना चाहिए, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर चाहे जो गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, उसके हिसाब से भी राजस्थान डेस्टिनेशन है टूरिस्ट का। उदयपुर हो, जोधपुर हो, कहीं हो, कुंभलगढ़ हो, हर जगह हर जिला राजस्थान के अंदर जो है टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्टिव मायने रखता है। धीरे धीरे टूरिज्म को बढ़ाने का बजट हमने बढ़ाया, 500 करोड़ रुपए टूरिज्म में रखे हमने इस बार। उससे आप अंदाज कर सकते हो कि टूरिस्ट किस प्रकार से सुविधा प्राप्त कर सके राजस्थान में आकर के, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो यूडीएच मिनिस्ट्री ने, हाउसिंग बोर्ड ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी ये। हम सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने तो इंटरेस्ट ले रहे हो, अभी ये पब्लिसिटी करो आप सब लोग। सर, एक समय ऐसा था जब हाउसिंग बोर्ड बंद हो रहा था, लेकिन आपने रिफॉर्म कराया था। ये आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में रोडवेज भी और हाउसिंग बोर्ड भी बंद होने के कगार पे आ गए थे। मैंने तो उस पर धारीवाल जी जो मंत्री हमारे हैं, इनको मैंने ये बात बताई थी कि बंद किसी की हिम्मत में नहीं होना चाहिए। आज आप देख लो किस पर हाउसिंग बोर्ड ने अपने जितने मकान पेंडिंग थे रेवेन्यू भी करी है, और वहाँ पर रेवेन्यू का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। ये जो कोचिंग हब देख रहे हो बनता हुआ देख रहे हो आप, ये भी नवाचार है देश के अंदर। ये कोचिंग हब का बनना इतना बड़ा मैं देख के आया अभी। तो जो छात्र कोचिंग में जाते हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने लग जाएगी। इस प्रकार हाउसिंग बोर्ड जिस प्रकार से काम हाथ में ले रहा है, मैं आपको कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा आप देखेंगे किस प्रकार ये संस्था अपने आप में और मजबूत हो। और जो गरीबों का सपना होता है, मिडिल क्लास का सपना होता है, मकान कहाँ से बनाए, प्राइवेट जो खरीदते हैं तो बहुत बड़ा कॉस्टली होता है उनके लिए। हाउसिंग बोर्ड का जो मूल भावना थी, द्वारकादास पुरोहित जब पहले अध्यक्ष बने थे, तब से बचपन से मैं इनको मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि ये हाउसिंग बोर्ड जिस मायने बना था वो रूप आज भी आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में बड़े रूप में हाउस बने, गरीबों को, मिडिल क्लास को मिले, ये हाउसिंग बोर्ड का ध्येय रहेगा। इसको हम पूरा करके दिखाएंगे आप। सर, इस मार्ग पर पर्यटक आने वालों को यहाँ पे सुविधा किस तरीके से मिल पाएगी, क्योंकि 4 दीवारी आमेर फोर्ट जाएगा, पर्यटक को यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? क्यों जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ साधन मिल जाते आने के भी रूप में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जब पॉपुलरिटी होती है कोई जगह की तो पहुँचती है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए और उन्होंने कहा कि ये जगह अब जब चौपाटी खुली है तो जो लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जयपुर घूमने आते हैं, उनके लिए भी एक खास हो जाएगा, क्योंकि लोग आमेर का किला घूमने आते हैं या रामबाग देखा, रामबाग पैलेस देखा, अल्बर्ट हॉल देखा, उस एरिया तक सीमित ना रहें। अब जो है मानसरोवर एरिया तक भी पहुँचे, यहाँ जो चौपाटी है उसका लुत्फ उठाएं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये कोशिश हाउसिंग बोर्ड की है। पवन अरोड़ा जो कि अलग अलग जगह उन्होंने टीम भेजी, उन्होंने पेड़ पौधे मंगाए, उन्होंने ये डिज़ाइन के लिए सोचा कि किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। वहीं शांति धारीवाल की तारीफ भी मुख्यमंत्री ने की और कहा कि उन्होंने भी तय समय सीमा में इस कार्य को पूरा किया है।